जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। भगवत रसिक चैनल में आप सभी का स्वागत है। हरि के प्यारे भक्तों, क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के वस्त्र क्यों चुराए थे? उसके पीछे जो रहस्य है वो क्या है? अगर आप नहीं जानते तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि श्री कृष्ण द्वारा गोपियों के वस्त्र चुराने का रहस्य क्या था, मगर ये जानने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए और आप सबसे पहले उस वीडियो को देख सको और ऐसी ही कई दिलचस्प बातों के बारे में जान सको। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में सबसे ज़्यादा लीलाएं की थी, तभी हम सब भगवान श्री कृष्ण को लीलाधर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण बहुत ही ज़्यादा नटखट थे और बचपन में गोपियों के घरों से माखन तक चुरा कर खा लिया करते थे। एक दिन श्री कृष्ण ने नदी में नहाती गोपियों के वस्त्र भी चुराए थे। लेकिन वस्त्र चुराना श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसको लेकर आज तक कई सवाल खड़े होते हैं। श्री कृष्ण को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उनकी लीला को गलत और अनुचित बताने का हमेशा प्रयास किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े क्यों चुराए? क्या है ये लीला और क्या है इस लीला के पीछे का असली रहस्य? नदी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लेना ये बाल श्री कृष्ण की एक नटखटता का नहीं बल्कि उनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छी सीख सिखानी चाहिए, ना सब उपयोग को बल्कि आज के समाज की स्त्रियों को भी। इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिल जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा अनुसार एक दिन की बात है जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरी। भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर ये दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने में व्यस्त हो जाती हैं तो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर छुपा दिए। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली थी तो उन्होंने देखा कि उनके वस्त्र वहां नहीं थे और वो सब चिंतित होने लगी। उसी समय गोपियों की नजर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। गोपियों ने कृष्ण से कहा कि गोपियों को नहाते हुए देखने में जरा भी लज्जा नहीं आती तुम्हें? गोपियां कृष्ण से जब ये बात कहती हैं तो कृष्ण भी पलटकर कहते हैं कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। गोपियां श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई, अब ये बताओ तुमने हम सबके वस्त्र कहाँ रखे हैं? पहले तो कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर कृष्ण बता देते हैं कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर है, पानी से निकल कर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियां जल से बाहर नहीं आती और कृष्ण से कहती हैं कि हम सब जल से बाहर नहीं आ सकती, हम निर्वस्त्र हैं। हम सभी तो बिना कपड़ों के जल से बाहर तो क्या, जल से ऊपर भी नहीं आ सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई तब भी निर्वस्त्र थी, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है? तब गोपियां कहने लगी कि जब नदी में स्नान करने आए तो उस समय कोई नहीं था। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि तुमने ये कैसे सोच लिया कि यहाँ पर कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूँ, और हाँ, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते हुए पक्षियों और अन्य पशुओं ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा, और जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव ने, जो एक पुरुष है, उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों के अनुसार नहाते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बना हुआ है तब तक वो मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। माया बंद रहने से मनुष्य का वैकुंठ में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है।
यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। फिर कृष्ण आगे बताते हैं कि गोपियों, इस बात में कोई शक नहीं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो। फिर भी तुम्हारी वस्त्र माया का प्रतीक है, जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच एक ऐसी बाधा पैदा करता है कि तुम सभी ये जानते हुए भी कि ईश्वर के आगे सब निर्वस्त्र हैं, फिर भी जल से बाहर नहीं आ पा रही हो। जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, श्री पुरुष होने के बंधनों से भी मुक्त होना पड़ता है। दोस्तों, एक और कारण है जिसके कारण श्री कृष्ण ने वस्त्र हरण लीला की थी, पर यह इतना रहस्यमयी है कि इसे केवल वही समझ सकते हैं जिनके दिल में माया नहीं है, सिर्फ श्री कृष्ण के लिए प्रेम रहता है। दोस्तों, गोपियाँ कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए बचपन से कात्यायनी व्रत करती थी, जिससे कात्यायनी माता प्रसन्न होकर उन्हें वरदान देती हैं कि श्री कृष्ण उनके पति होंगे। हम जानते हैं कि निर्वस्त्र केवल अपने पति के सामने जा सकती है, यानी श्री कृष्ण लीला ने गोपियों को ये संदेश दिया कि वही उनके पति हैं और गोपियों के कात्यायनी फल का व्रत उन्हें मिल चुका है। उनका व्रत सफल रहा। अब गोपियों की आत्मा पर केवल और केवल कृष्ण का अधिकार है। श्रीमद् भागवत जी के गोपी गीत में गोपियां कहती हैं कि हे श्री कृष्ण, जब से आपने इस ब्रज भूमि में जन्म लिया है, तब से इसका महत्व वैकुंठ से भी अधिक बढ़ गया है। भगवान को ब्रज से बहुत प्रेम है। जो निष्काम बुद्धि में प्रकट होता है उसे वैकुंठ कहते हैं। सूर्य के प्रकाश में अग्नि है, किंतु वो अग्नि उत्पन्न नहीं कर सकता। अग्नि तो सूर्यमणि द्वारा उत्पन्न होती है। इसी प्रकार परमात्मा सर्वव्यापक है, किंतु वो निष्काम बुद्धि से ही प्रकट होता है। वैकुंठ में काम नहीं है, किंतु काम और क्रोध तो रजोगुण है। गीता में कहा गया है, काम और क्रोध और रजोगुण समुद्भव। वैकुंठ अति दिव्य सत्व प्रधान भूमि है। वहां जाने के बाद जीव संसार में नहीं आता। गोपी कहती है कि वैकुंठ से भी ब्रज की कक्षा ऊंची हो गई है। वैकुंठ में परमात्मा राजाधिराज है। यदि कोई वैकुंठ में जाए तो प्रभु का चरण स्पर्श नहीं कर सकता। वहां उनकी चरण सेवा लक्ष्मी जी करती हैं। प्रभु की चरण पादुका सामने पड़ी होती है। स्वर्ग में जाने वाला प्रभु का नहीं, बल्कि उनकी चरण पादुका का स्पर्श करता है। वैकुंठ में ऐश्वर्य है, ब्रज में प्रेम है। जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ पर्दा होता है, किंतु ब्रज में कोई पर्दा नहीं है। ग्रंथों से पता चलता है कि नारायण निद्राहीन होते हैं और लक्ष्मी जी उनकी चरण सेवा करती है। जब कोई जीव स्वर्ग में पहुंचता है तब लक्ष्मी जी चरण सेवा करते हुए जोर से चरण दबाती है। इसके बाद ठाकुर जी अपनी आंखें थोड़ी सी खोलते हैं और पूछते हैं कि कहो क्या बात है। उन्हें श्री लक्ष्मी जी बताती हैं कि ये जीव आपकी शरण में आए हैं। सुनकर परमात्मा कहते हैं कि इसे वैकुंठ में रखो। इतना कहकर वो पुण्य आंख बंद कर सो जाते हैं। वैकुंठ में तो ऐश्वर्य है, जहाँ के प्रभु राजाधिराज है। ब्रज में श्री कृष्ण किसी के बालक हैं तो किसी के सखा हैं। श्री कृष्ण ने ब्रज में रहकर ब्रजवासियों को जो आनंद दिया है वो वैकुंठ में भी नहीं है। क्या कोई वैकुंठ में नारायण से कहने की हिम्मत कर सकता है कि मेरा ये काम करो? कन्हैया ब्रज में यदि किसी के घर जाता है तो उनसे कहता है कि क्या मैं माखन ले आऊं, और वो उन्हें कहते हैं कि यदि तुम्हें माखन खाना हो तो मेरा थोड़ा सा काम करो। ये सुनकर कन्हैया कहते हैं कि तेरा क्या काम करना है? गोपी कहती है, मेरा वो पाटला ले आओ। जहाँ प्रेम होता है वहाँ संकोच नहीं होता। ये तो शुद्ध प्रेम लीला है। कन्हैया पीड़ा उठाता तो है, किंतु भारी होने के कारण उसे उठा नहीं पाता। कन्हैया अत्यंत कोमल शरीर का है। यूँ तो उसने अपनी तर्जनी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया था, फिर भी उसे माखन का लालच है। वो पीड़ा उठाता तो है, किंतु वो भारी होने के कारण रास्ते में उसके हाथ से छूट जाता है और उसका पीताम्बर भी खुल जाता है। वेदांत में लिखा है कि ज्ञानी पुरुष को ब्रह्म साक्षात्कार होता है। फिर भी ज्ञानी पुरुष जब तक पंचभौतिक शरीर में होता है तब तक माया का थोड़ा पर्दा होता ही है। उसे प्रारब्ध का कुछ भोगना ही पड़ता है। माया यदि थोड़ी भी बाकी होती है तो भी प्रारब्ध भोगना ही पड़ता है। गोपियाँ निरावरण परमात्मा के दर्शन करती हैं। जहाँ अतिशय प्रेम होता है वहाँ पर्दा हट जाता है। पीड़ा गिरते ही कन्हैया रोने लगते हैं। गोपी दौड़ कर आती है और कहती है, अरे तुझे क्या हो गया? क्या कुछ चोट लग गई? कन्हैया कहता है, चोट तो नहीं लगी, किंतु मेरा पीताम्बर खुल गया है। गोपी लाल को पीताम्बर पहनाती है। जहाँ ऐश्वर्य होता है वहाँ पर्दा होता है, प्रेम में पर्दा नहीं होता। कृष्ण ने गोपियों को जो आनंद दिया वो भला बैकुंठ में कहाँ मिल सकता है।
वैकुंठ में नंद महोत्सव नहीं होता, महानारायण का जन्म ही नहीं होता, नंद महोत्सव की बात कैसे उपस्थित हो सकती है। भगवान लक्ष्मी जी को अपने हृदय में रखते हैं क्योंकि लक्ष्मी जी उन्हें अतिशय प्रिय है। एक कारण ये भी है कि यदि कोई जीव ईश्वर की बहुत भक्ति करता है तो उस पर कृपा दिखाने के लिए भगवान लक्ष्मी जी से कहते हैं। लक्ष्मी जी की एक बार कृपा हो जाए तो जीव उस आश्चर्य में चकमका उठता है। जीव को मान सम्मान का मोह उठता है। थोड़ा मोह होते ही जीव ईश्वर से दूर हो जाता है। ईश्वर जीव की अच्छी तरह परीक्षा करने के बाद ही उसे वैकुंठ में स्थान देते हैं। इसलिए उन्होंने अपने हृदय में लक्ष्मी जी को स्थान दे रखा है। लक्ष्मी जी ने परमात्मा से कहा है कि आप मुझे अपने हृदय में रखते हैं, किंतु मुझे तो आपके चरणों की सेवा ही करनी है। परमात्मा के चरणों में अलौकिक दिव्य रस है। कुछ महापुरुषों को मुक्ति की अपेक्षा भगवान के चरणों में पड़ा रहना खूब भाता है। ये दास्य भक्ति है। लाला को एक बार मन में ये विचार आया कि लोगों को मेरे चरणों में क्या विशेषता दिखाई देती है, वे क्यों मुक्ति को तुच्छ समझते हैं और मेरे चरणों में पड़ा रहना पसंद करते हैं। मेरे चरणों में आखिर ऐसा क्या है। और इतना सोचकर वो अपने चरण उठाकर मुंह में डालते हैं। और यही नहीं, ब्रज में आकर स्वयं अखिलेश्वर भगवान श्री कृष्ण ने माखन मिश्री छोड़कर ब्रज रज को खाया है। वैकुंठ तो स्तव प्रधान भूमि है, वहाँ रज नहीं है। जहाँ रजोगुण ना हो वहाँ भला रज कहाँ मिलेगी। लक्ष्मी जी को भगवान जी के चरण रज लेने की इच्छा है, इसलिए वो एक बार ब्रज में आती हैं। सब वैकुंठ में लक्ष्मी जी की सेवा करती हैं। वे ही लक्ष्मी जी ब्रज में दासी बनकर सेवा करती है। ब्रज के वृक्षों और पत्तों में लक्ष्मी जी का प्रवेश होता है। वैकुंठ से भी ब्रज श्रेष्ठ है। अब आप सब समझ ही गए होंगे कि श्री कृष्ण का ये हास परिहास गोपियों के प्रति उनके अगाध प्रेम भाव को प्रकट करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप इस चैनल में नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें, ताकि अधिक से अधिक आध्यात्मिक और पौराणिक कथाओं के बारे में जान सकें। अब मैं आपसे विदा लेती हूँ, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना और जितना हो सके उतना शेयर करना, ताकि अन्य भक्तों तक भी ये वीडियो पहुँच सके और वो सब भी इस वीडियो के माध्यम से श्री कृष्ण की लीलाओं के बारे में जान सकें। जय श्री कुंज बिहारी की, जय श्री राधा प्यारी की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे।